सो गाइस जब आपका सेमेस्टर 1 स्टार्ट हुआ था उसी टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि हर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा सीरियस लो और सीरियस होके पढ़ो। हाँ, कम टाइम उसको दे सकते हो, प्रॉपर स्केड्यूल वाइज दोगे तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और सही तरीके से पढ़ोगे तब चीजें जाकर आसान होगा। बट गाइस बच्चों को सही टाइम पे सही चीजें समझ में नहीं आती। जब ठोकर खाते हैं, ठोकर खाने के बाद कुछ बच्चों को समझता है, कुछ बच्चों को ठोकर खाने के बाद भी समझता नहीं है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि कितने बच्चों का सेमेस्टर 1 के अंदर फिजिक्स या केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट बहुत बुरा गया है या तो कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ मतलब समझ सकते हो क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। अब बात करेंगे गाइस सेमेस्टर 2 के अंदर कि अगर आप वही गलती फिर से दोहराना चाहते हैं, वही चीजें फिर से करना चाहते हो तो वही बात होगी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना गाइस। ओके, इस वीडियो के अंदर मैं जो चीजें बोलूंगा प्लीज उसको ध्यान से फॉलो करना। देखो गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बहुत बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके प्रदीप सर फिजिक्स और केमिस्ट्री 1-2 दिनों के अंदर स्टार्ट कर दे तो भाई इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000 एंड अराउंड 500 कमेंट का। अगर इतने बच्चों की मांग होगी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 1-2 दिनों के अंदर ही मैं स्टार्ट कर दूंगा एंड बहुत बेहतरीन तरीके से विथ नोट्स आपको चीजें आसान कर दी जाएगी अगर आप बोलोगे तो। ओके, अब दोस्तों अगर जिन बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है उनको कैसे करना चाहिए, देखो गाइस सिंपल सी बात है कि देखो इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान होता है, ये सच्चाई है, आसान होता है। बट हम आसान कंसीडर कैसे करते हैं, देखो जहां जहां बहुत सारी मतलब डेंजर चीजें हो, उन डेंजर के अंदर एक सिंपल सी चीजें हो तो हमें वो चीजें बहुत आसान लगने लगती है। जैसे 11-12 के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री भाई सब लेवल पे ही थे तो वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत डेंजर लगता था, वहां बहुत ऐसा लगता था यार फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे होगा। बट यहाँ अगर इंजीनियरिंग में हम आते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मिल जाते हैं जिनके कंपैरिजन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आसान लगने लगता है और वो आसान वर्ड हमारे दिमाग में बैठने के बाद बहुत सारे बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री को टच भी नहीं करते और नहीं टच करने की वजह से अब जाके देखो रिजल्ट आया ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आ चुका है, जाके चेक करो बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बैकलॉग लगा है, केटी आया हुआ है। समझ में आ रहा है? और इसका रीजन है कि इसको सिंपल समझ लेना और सिंपल समझ लेने के बाद बुक को टच नहीं करना। देखो गाइस आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पब्लिकेशन ज्यादा यूज किया जाता है, वो पब्लिकेशन को सबसे पहले उठाओ। एंड गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बस इतना, अगर जस्ट आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेना है, बहुत डीपली नॉलेज लेना, तो सिंपल सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा डीपली उसको स्टडी करना पड़ेगा, पूरी तरह से उसके नॉलेज विद डायग्राम और एक्स्ट्रा आप गूगल पे सर्च करके भी और एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। उसके रेफरेंस बुक को या उसके रेफरेंस बुक से चीजों को कवर करना पड़ेगा अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हो। बट आपके मन में नहीं सर अपन सीएस वाला है सर, आईटी वाला है सर, मैं बस सर ये सब्जेक्ट को निकालना चाहता हूँ सर, तो आपको सिंपल सी बात क्या करना है, पिछले 3 या 4 साल के PYQ को एनालाइज करना है। अब PYQ को एनालाइज करके क्या करना है, टोटल 3 सेक्शन बनाने हैं। पहले सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस होंगे जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होंगे, दूसरे सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस होंगे जो मतलब कि ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मॉडरेट लेवल पे रिपीटेड होंगे, और लास्ट जो आपका रहेगा उसके अंदर सबसे कम रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से होंगे वो। इस तरह से आपको सेक्शन बनाना है और ये काम अभी से करना है। और ये काम करने के लिए गाइस आपको क्या, पहले यूनिट के अंदर पहले यूनिट का पहला अलग पेज पे, दूसरे यूनिट का अलग पेज पे, तीसरे यूनिट का अलग पेज पे, चौथे यूनिट का अलग पेज पे, 5वें यूनिट का अलग पेज पे, ऐसे अलग करना है। और पहले यूनिट की चीजों को सबसे पहले खत्म करना है। और किसको खत्म करना है, मॉडरेट एंड सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मॉडरेट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये दोनों सबसे पहले खत्म करना है। एंड जो गाइस लेस रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको क्या करना है, जब रीड करना है, रीड करने का अगर उसके अंदर कुछ डायग्राम्स है, उन डायग्राम्स को क्या कर सकते हो, तो लाइट चला गया पर मेरी बातें मैं आप तक पहुंचा सकता हूं तो वो बातें जरूर पहुंचाऊंगा। तो जो लेस रिपीटेड क्वेश्चंस है गाइस उनको क्या करना है, उनको आपको जस्ट अगर आप मतलब ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा नहीं है झुकाव, अगर झुकाव है तो वो यूनिट पूरा खत्म कर दो। मैं तो बोलूंगा अगर 5 यूनिट है तो 5 में से एटलीस्ट 3 आप पूरे के पूरे खत्म करो जितने PYQ आए हैं। और अगर आपसे नहीं होता तो जो लास्ट लेस रिपीटेड क्वेश्चंस है उसके अंदर जो डायग्राम्स है, उसके अंदर जो पॉइंट्स है, उसमें 1-2 पॉइंट्स लर्न कर लो और उसको मॉडिफाई करके लिख पाओ। समझ में आ रहा, इतना कर लो। बट अगर आप कर सकते हो तो एटलीस्ट 5 में से 3 यूनिट आपको कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये चीजें आपको अभी से करना चाहिए। और बस मैं बोल रहा हूँ बस आप ओनली PYQ अगर आपने फोकस कर लिया ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट गाइस उसका भी एक तरीका होता है, मैंने बोला
मैंने बोला तरीका होता है कि देखो बहुत बार क्वेश्चंस कैसे होते हैं, थोड़ा जो पिछले 4 साल के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस दे दिया जाता है। बट अगर आपने पीवाईक्यू किया हुआ है तो गाइस उन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा पॉइंट भी मिल गया, थोड़ा थोड़ा आपने सोचा यार इसके जैसा सेम टू सेम कुछ तो पढ़ा था और उससे रिलेटेड भी चीजें आपने लिख दी, तो भी गाइस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको मार्क्स मिलता है, समझ में मार्क्स मिल जाते हैं। इवन गाइस कुछ गड़बड़ होता है ना, तो अगर आप रीचेकिंग में भेजते हो तो भी वहां मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो गाइस इसलिए बोल रहा हूं अभी भी आपके पास तैयारी है, एक वाइज एक प्रॉपर वाइज अगर चीजों को, अब मैं बोल रहा हूं हफ्ते में आप एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन अगर 1 से डेढ़ घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री अगर फोकस करते हो तो भी ये सब्जेक्ट आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। और बहुत सारी जगह ऐसा है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स है और एक सेमेस्टर के अंदर केमिस्ट्री है, कहीं कहीं ऐसा भी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है। तो अगर आपके यहाँ दोनों है तो अल्टरनेट डे पे काम करो, अगर एक है तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप काम कर सकते हैं, जिससे आपकी ये चीजें निकल जाएगी। गाइस देखो सेमेस्टर 2 चल रहा है, सेमेस्टर 2 के अंदर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि इस साल आपका मतलब इस सेमेस्टर के अंदर पहले वाला बोझ और ये वाला बोझ दोनों हल्का हो जाए। बट अगर आप बोलोगे तो हम भी आपके लिए चीजें लेके आएंगे। एंड गाइस बताना चाहूंगा हमारे ऐप पे मैथ के और मैकेनिक्स अगर आपका फंसा हुआ है तो दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स है, आप जाके लेके उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और बस उतनी चीजें आपने कर ली, आपका एग्जाम्स में मैथ का तो पूरा चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी चीजों को राहुल सर ने खुद डिजाइन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।